बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे हनुमान के विषय में। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उस हनुमान के विषय में आप लोगों को बताएंगे कि हनुमान जी क्या थे। हनुमान के विषय में आपको बताएंगे कि हनुमान जी क्या थे। हनुमान जी अंजनी के पुत्र थे, पवन के लड़के अंजनी के पुत्र थे। तो पहली बात बंधुओं, विचार करिए कि कोई स्त्री से पूंछ वाला आदमी पैदा होगा। अंजनी के पुत्र, अंजनी स्त्री थी, कोई स्त्री का पुत्र बंदर होगा। तो उनकी पूंछ नहीं थी, लेकिन लोगों ने जो है बताया कि उनको पूंछ थी, लेकिन बंधुओं उनकी पूंछ नहीं थी। क्योंकि कभी स्त्री से पुत्र जो पैदा होगा वो पूंछ वाला नहीं पैदा होगा, क्योंकि बंदरी से जो पैदा होगा बच्चा वो बंदर जैसा होगा और पूंछ वाला होगा। तो चेहरा इधर का उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि अब उसका वंशज बदल जाए कि वो पूंछ वाला हो जाए, वो बंदर का पैदा हो जाए या गाय को पैदा हो जाए या बैल पैदा हो जाए मनुष्य से। ऐसा नहीं हो सकता है बंधुओं। ये प्रकृति में जो है उनसे अनुसार ही ये जो है मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा। तो इसलिए हनुमान जो थे उनकी पूंछ नहीं थी। अब आप लोगों को बताएंगे कि पहले जो है बाली के सेना नायक थे। पहले ये बाली के सेना नायक थे। जो आप लोग सेना नायक, आप लोग भारत देश में जो सेना के प्रमुख हैं, सेना के सेना नायक हैं, उसी तरह से बाली के एक सेना नायक थे। लेकिन हुआ का कि एक राक्षस को मारने, राक्षस धर्म का मनुष्य को मारने के लिए ये जो बाली थे चहेटे और गए, चहेटने लगे। तो वो जो है भाग गया जंगल में। तो उसे खोज करके मारने में उन्हें सालों लग गया। मायावी राक्षस को, बाली को खोज करके मारने में सालों लग गया। सालों लग गया तो अब इधर जो है सुग्रीव को इंतजार करना चाहिए अपने भाई का कि भाई हमारा गया युद्ध करने के लिए, लेकिन वापस क्यों नहीं आया। तो इसे खोजना चाहिए। लेकिन सुग्रीव ने सोचा, सुग्रीव ने आकर के राजा बन के बैठ गया। तो आप लोग विचार करिए कि हनुमान जो है, हनुमान को जान जाना चाहिए न कि नहीं वो। तो क्या हुआ कि जब वो साल भर बाद आया, तो साल भर बाद आया, बाली जो है उसको राक्षस को, मायावी राक्षस को मार करके तो देखा कि ये राजा बन के सुग्रीव बना है, बैठा है। तो उसने कहा क्या कि सुग्रीव को भगा दिया। तो सुग्रीव के साथ जो है हनुमान भी चले गए। तो बंधुओं आप लोग विचार करिए कि हनुमान को अगर आप लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जानने वाला आप लोग मानते हैं, तो हनुमान को जान जाना चाहिए न कि बाली जो है मारने गया है जो राक्षस धर्म के जीव को, मनुष्य को, तो साल भर में वापस आ जाएगा। लेकिन हनुमान इस बात को नहीं जान पाए कि वो वापस आएगा। तो इसलिए जो है अब सुग्रीव जो है राजा बन के बैठ गया। तो राजा बन के बैठ गया तो उसको जो है इस बात का दुख लगा कि हमारा भाई हो तुम, हम युद्ध करने गए हैं तो तुमको, मुझको खोजना चाहिए कि मेरा भाई वापस क्यों नहीं आया, और तुम यहाँ राजा बन करके बैठ गए हो। इसीलिए बंधुओं बाली को दुख हुआ था, क्योंकि जो है उसने जब मायावी राक्षस को मारने के लिए गया था
तो उसने सुग्रीव को कहा था कि तुम हमारा इंतजार करना और इसको मार करके हम आएंगे तब हम लोग चलेंगे। लेकिन वो मायावी राक्षस जो है ऐसे जंगल में भाग गया कि उसको खोजने मारने में उसे साल भर लग गया। और साल भर के बाद तब तक ये सुग्रीव खोजा ओजा उसको बाली को नहीं, और आकर के राजा बन गया। और इसी के कारण जो है दुखित होकर के बाली ने इसको भगा दिया कि तुम मेरे भाई हो, तुमको खोजना चाहिए हमको, लेकिन तुम आकर के यहाँ राजा बन के बैठ गए हो। इसी दुख के कारण जो है सुग्रीव को इसने भगा दिया। तो जब सुग्रीव को भगा दिया तो हनुमान भी साथे हो गए सुग्रीव के। तो बंधुओं, आप लोग विचार करिए कि हनुमान अगर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जानने वाले होते तो ये जान न जाते कि नहीं जो है बाली जो है उसको मार कर आएगा, बाली मराएगा नहीं, लेकिन वो जान नहीं पाए। तो आप लोग विचार करिए कि हनुमान को आप लोग त्रिकालदर्शी जानते हैं, तो वो कैसे जानते हैं आप लोग विचार करिए। अब मैं आप लोगों को आगे बात बता रहा हूँ। जब सुग्रीव जो है उसको भगा दिए तो ये मतंग ऋषि के आश्रम पर ये सब जो है पर भाग गए सुग्रीव और ये सब, और हनुमान उनके साथ हो गए। जब हनुमान उनके साथ हो गए तो अब इधर जो है राम जो है सीता का हरण हो गया। तो राम जो है सुग्रीव से जो है मदद मांगे। तो सुग्रीव से मदद मांगे तो मदद में जो है अब उनको जो है अब कहानी तो आप लोग जानते ही हैं कि उसने जा करके राम ने जो है उसको बाली को मार करके उनको राज दिलवाया। राज दिलवाने के बाद जो है, क्योंकि जो है राम ने कहा कि भाई तुम सीता का खोज करवा दो और मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, बाली को जो है मार देता हूँ और तुम राजा बन जाना। तो सुग्रीव को बात अच्छी लगी, चला भाई ठीक बा। तो इसलिए जो है अब जो है तो अब सुग्रीव जब राजा बन गया, तो सुग्रीव ने कहा कि जाओ तुम लोग सीता का पता लगाए। हनुमान को कहा, नील, जामवंत और भी जो है सेना के लोग जो है जवान सेना के लोग गए उनके साथ, हनुमान के साथ सीता का पता लगाने कि सीता कहाँ खो गई। क्योंकि राम ने इसीलिए बाली को मारा था क्योंकि हमारा सहयोग करेगा सुग्रीव, हमारे सीता का पता लगाएगा। तो ये लोग पता लगाने के लिए हनुमान और जामवंत, नील जो है और भी सेना और भी जवान जो है चल दिए। तो पता लगाते लगाते थक गए। और सुग्रीव ने कहा था कि अगर तुम लोग खोज करके नहीं आए तो तुम लोग को मैं मृत्यु दंड दूंगा। सुग्रीव ने इतना इन लोग को टाइट किया था, हनुमान को, जामवंत को और अंगद को, कि अगर तुम लोग खोज करके नहीं आओगे तो तुम लोग को मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो ये लोग जो है अपना जो है खोज रहे थे, खोजते खोजते थक गए, लेकिन सीता का पता नहीं चला। जब सीता का पता नहीं चला तब ये लोग सोचे कि अगर हम लोग सुग्रीव के पास जाते हैं तो सुग्रीव हम लोग को मार डालेगा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम लोग पता करके नहीं आओगे तो तुम लोग को हम मार देंगे, मृत्यु दंड देंगे। तब इन लोगों ने सोचा कि अब क्यों नहीं हम लोग अपना जान दे दें। तो एक पहाड़ था और पहाड़ के नीचे ही जो है ये लोग जो है सभी लोग जो है ये संकल्प लिए कि आज हम लोग भोजन नहीं करेंगे और हम लोग मर जाएंगे। अब हम लोग अन्न जल छोड़ करके अब शरीर त्याग देंगे, क्योंकि जब हम लोग खोज नहीं पाए तो सुग्रीव हम लोग को मार डालेगा, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग इधर ही मर जाएं।
तो ये लोग अपने में बातचीत कर रहे थे। तो आप लोग विचार करिए कि हनुमान को आप लोग बलि मानते हैं, हनुमान से आप लोग बल की आशा करते हैं, हनुमान से अपना दुख दूर करवाना चाहते हैं, और हनुमान जो है सुग्रीव के डर से अब ये हो गया कि अब हमको मार डालेगा, तो अपना जो है अब ये नहीं जान पाए कि सीता कहाँ है। हनुमान को ये नहीं पता चला कि सीता कहाँ है, खोजते खोजते थक गए और प्राण देने के लिए अन्न जल उन्होंने छोड़ दिया। सीता को नहीं जान पाए। बताइए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जानने वाले थे हनुमान। हनुमान तो वहां भी नहीं जान पाए कि बाली मर गया कि जिंदा है, और यहां भी सीता को नहीं जान पाए कि सीता कहाँ है। तो उसी पर जो है कश्यप ऋषि की जो है वहीं पर संपाति रहता था, जटाऊ का बड़ा भाई, उसी जो पहाड़ पर था। तो ये सब पहाड़ के नीचे ये लोग थे। तो उसने संपाति ने सोचा कि ये सब मरने की बात कह रहे हैं, बड़ा बढ़िया है, क्योंकि वो संपाति जो था वो नरभक्षी था, वो नर का मांस खाता था। तो उसने सोचा कि मैं इकट्ठे मरते जाएंगे, हमको भोजन मिलता जाएगा। तो बड़ा संपाति खुश हुआ। तो उसी बीच में चर्चा होने लगी। हनुमान कहने लगे कि जटाऊ बड़ा बढ़िया आदमी था, कम से कम सीता को जो ले जा रहा था उससे युद्ध किया बेचारा, और युद्ध किया, भले मारा गया, लेकिन अपना काम कुछ सीता के लिए किया तो, लेकिन हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए। और जो है हम लोग से बढ़िया तो जटाऊ था बेचारा, जो कि सीता को बचाने के युद्ध में और मारा गया, लेकिन उसकी शरीर उसमें कुछ काम आई। हम लोग की शरीर तो सीता खोजने में कोई काम नहीं कर पाया। तो ये बात वो सब जब बतिया रहे थे, तो संपाति जो जटाऊ का भाई था, जटाऊ और संपाति दोनों भाई थे, बंधुओं। जो कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि के जो है जो स्त्री थी, तो उनकी दो स्त्रियां, जैसे अदिति, दीति और दनु के बाद जो है दो स्त्रियां और थी, एक कदु और दूसरी बीनिता। तो बीनिता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। बीनिता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। और अरुण के दो पुत्र हुए, संपाति और जटाऊ। यानी कश्यप ऋषि के ही नाती पोता थे बंधु ये लोग। कश्यप ऋषि जो आप लोग जानते ही हैं, देववंश दैत्य वंश के जो ये पिता थे। तो वही संपाति जो है, अब बात आप लोग समझ चुके हो कि अरुण के पुत्र थे। अरुण जो है विनिता के पुत्र थे, गरुण और अरुण, और अरुण के पुत्र थे संपाति और जटाऊ। तो जब संपाति जो था वो नरभक्षी था, ये बात इन लोग की सुन रहा था। थोड़ी बात यहाँ पर आप लोग बंधुओं ध्यान देने के लिए है कि जो लोग ये कहते हैं गिद्ध थे, तो बताइए जो कश्यप ऋषि थे वो उनका नाती गिद्ध होगा, पनाती गिद्ध होगा। कश्यप ऋषि आदमी न थे। कश्यप ऋषि जो देव वंश, दैत्य वंश, दानव वंश चला है उनसे, वो कश्यप ऋषि आदमी थे। तो उनकी औरत से जो है गरुण और अरुण पैदा हुए।
और अरुण के पुत्र जो है ये संपाति जटायु हुए। तो ये बताइए कि कहीं ये गिद्ध पैदा होगा? कश्यप ऋषि के गिद्ध पैदा हुए और उसी के जो वंशज हैं ब्राह्मण लोग हैं। तो ब्राह्मण लोग जो है मनुष्य पैदा हुए और वो एक स्त्री से वो जो है गिद्ध पैदा हो गया। बताइए, उसी कश्यप ऋषि के वंशज हैं जो है ब्राह्मण क्षत्रिय, और जो दैत वंश चला, दानव वंश चला, तो और लोगों से ये पैदा हुए और इनसे पैदा हो गए विनितास के पैदा हो गए एक गिद्ध। तो इसलिए बंधुओं वो गिद्ध नहीं थे, वो नरभक्षी थे, मनुष्य की मांस खाते थे वो संपाति जो थे। तो क्या हुआ, अब मैं आप लोगों को इधर ले आता हूं। तो ये जो है जब सीता को खोज नहीं पाए तो ये लोग चिंता के मारे जो है अपना जो है अब यही सोच रहे थे कि जटायु बड़ा बढ़िया था, कम से कम सीता के लिए कुछ युद्ध भी किया। तो ये बात जब संपाति सुने तो संपाति ने जो है तब नीचे उतर गया। नीचे उतर करके आया कि आप लोग संपाति मेरा भाई, जटायु मेरा भाई है, क्योंकि वो जानता नहीं था कि जटायु हमारा भाई मर गया। लेकिन ये लोग जब बताए तो उसको चिंता हुई कि मेरा छोटा भाई कैसे मर गया। उसने पता करना चाहा इन लोगों से, हनुमान से, अंगद से, जामवंत से, लोग यही चर्चा कर रहे थे। तो जब उसने जो है जटायु ने जो है संपाति ने पूछा हनुमान से कि हमारा भाई जटायु कैसे मारा गया, तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, राम की जो है स्त्री जो है को किसी ने हरण करके ले गया और उसी की सुरक्षा करने में, उसे छुड़ाने में जो है उसने मार दिया इनको। और उसी की खोज में जो है, सीता के खोज में हम लोग आए हुए हैं और इतना खोजते खोजते थक गए हैं, लेकिन वो मिली नहीं। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग से तो बढ़िया ये था, कम से कम जटायु था कि कम से कम सीता के लिए कुछ किया भी। हम लोग तो कुछ नहीं किए और हम लोग प्राण त्याग रहे हैं अब, क्योंकि सुग्रीव जो है कहा है कि अगर तुम लोग खोज करके नहीं ले आओगे तो मृत्यु दंड देंगे। तो इसलिए जो है हम लोग अपना प्राण अब त्याग रहे हैं। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा आप लोग, तब आप लोग जान पाएंगे कि हनुमान क्या थे। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो बंधुओं समझ नहीं पाएंगे आप लोग, और मिथ्या आप लोग का जीवन चला जाएगा। तो जब हनुमान, तब संपाति ने जब ये बात सुना तो संपाति ने कहा कि एक दिन मेरा पुत्र था और समुद्र के किनारे, क्योंकि मेरा पुत्र जो है, संपाति का पुत्र जो है बंधु, वो जो है भोजन के तलाश में, तो वो नर और का भी मांस से लोग खाते थे ज्यादा प्रिय से संपाति वगैरह, उनका संपाति का पुत्र भी खाता था। तो संपाति बताने लगे कि हमारा पुत्र एक बार जो है समुद्र के किनारे जो है एक आदमी को पकड़ा था और एक स्त्री को लिया हुआ था। तो उसने कहा, उसने जो मेरा लड़का ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम रावण है, मैं लंका का राजा हूं, हमको छोड़ दो और दूसरे किसी नर को पकड़ लेना, लेकिन मुझे जाने दो। तो बड़ा प्रार्थना किया तो हमारा जो पुत्र था उसने छोड़ दिया और हमारे पुत्र को कुछ खाने के लिए हमको नहीं ले पाया और आया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तो वही हमारा पुत्र बता रहा था कि पिताजी जो है एक जो है हमको मिला भी था, लेकिन वो एक स्त्री को लिया हुआ था और कह रहा था कि मैं लंका का राजा हूं, मुझको छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिया। तो वो जो है सीता को वही रावण ने जो है लंका का राजा है वही ले गया है। अब आप लोग विचार करिए कि हनुमान को तिरकाल, आप लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जानने वाले मानते हैं और सीता को जान नहीं पाए, वो संपाति बताए।
कि सीता को जो है रावण जो है ले गया है लंका में, तब हनुमान जो है बंधुओं फिर लंका में गए हैं सीता को पता करने के लिए। आप बताइए कि हनुमान से आप लोग आशा करते हैं, हनुमान को तो ये भी पता नहीं है, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल जानने वाले मानते हैं आप लोग, और ये जो है हनुमान इस बात को जान नहीं पाए। उनकी शरीर थी और उस समय वो जान नहीं पाए, उनकी शरीर तो छूट गई है। अब आप लोग को कैसे आप लोग उनकी भक्ति करते हैं आपको वो जानेंगे। अरे जिसकी शरीर छूट गई बंधु वो 84 लाख योनियों में गया। कर्म के अनुसार हर जीव जो है अपने शरीर को पकड़ता है छोड़ता है। अब आप लोग उनकी भक्ति करते हैं, जब वो थे तो अपना दुख तो दूर नहीं कर पाए, अपना संकट तो दूर नहीं कर पाए, वो मरने के लिए चल दिए, प्राण त्यागने के लिए अन्न पानी छोड़ दिए, अपना संकट तो दूर नहीं कर पाए। तो आप लोगों का संकट कैसे दूर करेंगे। जो संकट मोचन आप लोग जो है नाम तिहार आप लोग बोलते हैं, तो हनुमान अपने संकट को दूर नहीं कर पाए, अपनी शरीर छोड़ने के लिए चल दिए। उनका संकट तो संपाति ने खत्म किया। तो आपके संकट को कैसे दूर करेंगे जो आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बंधु, विचार करिएगा आप लोग। तब जो है अब जब ये बात मालूम चला इनको हनुमान को, तब हनुमान जो है लंका में गए हैं। तो लंका में गए हैं तो वहां जो है सीता से मिले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहां भी देखिए ये अपना जो है कुछ उत्पात वगैरह मचाने लगे। तो उत्पात मचाने लगे तो मेघनाथ आया इनको और बांध करके इनको रसरी रावण के पास ले गया। आप लोग इनको बलि मानते हैं, मेघनाथ ने इनको बांध दिया हाथ गोड़ बांध करके रावण के पास ले गया। तो रावण ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दो। लेकिन मेघनाथ ने कहा कि देखिए पिताजी ऐसा है कि इसको ये राम का दूत बन करके आया है, इसको मृत्यु दंड देना ठीक नहीं, किसी दूत को मारना ठीक नहीं है। तो रावण ने इनको छोड़ दिया, इनको आग लगा करके। लोग कहते हैं पूंछ में पूंछ, तो बताइए मनुष्य की पूंछ होगी। तो इसलिए उसने जो है इनको छोड़ दिया, नहीं तो रावण इनको जान से मार देता। अपनी रक्षा आप विचार करिए कि मेघनाथ को ये हरा नहीं पाए। मेघनाथ इनको रसरी में बांध करके ले गया। आप लोग बल की आशा करते हैं कि हनुमान जी हमको बल देंगे, और वो खुद जो है एक मनुष्य से कमजोर थे, वो आपको क्या बल देंगे। और वो भी उनकी शरीर छूट गई, 84 लाख जोनी में गए। उनका बल रहता तो वो अपने लिए प्रयोग करते ना, कि मेघनाथ उनको रसरी में बांध देता। लेकिन नहीं बंधु, एक जीव थे जो आप लोग विचार नहीं करते हैं। एक जीव की भक्ति आप लोग करते हैं, उससे क्या मुक्ति मिलेगी, वो आपको क्या बल देगा, वो आपको क्या भूत प्रेत से बचाएंगे। भूत प्रेत तो बंधु होते नहीं हैं। आप लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। दूसरी बात, आपको बल देने वाली बात है तो आपको बल क्या देंगे। वो तो खुद उनके पे उतना बल नहीं था कि वो किसी जीव से अपना जो है लड़ पाए। और जो है मेघनाथ ने जो है उनको बांध करके उनको जो है रावण के पास ले गया। और रावण तो मृत्यु दंड दे रहा था, लेकिन अब ये है कि अब मेघनाथ के कहने से उसने रोक दिया, क्योंकि उसने कहा कि दूत को मारना ठीक नहीं है, किसी का दूत हो, क्योंकि वो संदेशी है। तो इसलिए बंधु रावण ने उसे छोड़ दिया। तो आप लोग विचार करिए कि हनुमान जो है हनुमान की आप लोग भक्ति करते हैं, और हनुमान से आप लोगों को क्या मिलेगा। अरे वो एक सेना नायक थे, पहले बाली के सेना नायक हुए,
अब बाली को जो है जब राम ने मार दिए तो फिर ये सुग्रीव के सेना नायक हो गए, और सेना नायक हो गए। उसके बाद जो है बाली ने जो है राम का जो है मदद किया, तो राम का भी सहयोग किए वो। तो इसलिए बंधुओं जो है हनुमान जो है आपको मुक्ति नहीं दे सकते हैं, आपको बल नहीं दे सकते हैं, आपको बुद्धि नहीं दे सकते हैं। अब बताइए कि हनुमान बुद्धिमान भी क्या थे। विचार करिए कौन सी बुद्धि का काम किए हैं, क्योंकि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में वो जानते ही नहीं थे। और आप लोग उनसे आशा करते हैं कि हनुमान जी हैं और हम लोग की रक्षा करेंगे, हमको बल देंगे, हमको भूत प्रेत से हटाएंगे। तो इसलिए बंधुओं आप लोग की जो सोच है, आप लोग अंधकार में न पड़े। मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। और हनुमान एक सेना नायक थे। हनुमान एक सेना नायक। हनुमान जो है सिद्धि के जानकारी थी, क्योंकि सिद्धियों के बल से जो है बंधुओं कोई छोटा रूप बनाना, बड़ा रूप बनाना, ये सिद्धियों के अंतर्गत आता है। 8 सिद्धि 9 निधि होती है। तो कहने का मतलब कि जो सिद्धियां होती हैं उसको मेघनाथ ने भी किया था। सभी लोग करते थे, राजा लोग सिद्धियां को जो है कि उसके माध्यम से जो है वो युद्ध भी करते थे। तो सिद्धि के जानकार थे हनुमान, जिसके वजह से वो छोटा रूप बना लेते थे, कभी बड़ा रूप बना लेते। तो ये सिद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे जो मेघनाथ था तो अदृश्य होकर के बाण चलाता था, राम लक्ष्मण देख ही नहीं पाते थे किधर से कोई बाण चला रहा है। तो ये सिद्धियों के अंतर्गत बंधुओं आता है। तो जो हनुमान थे रिद्धि सिद्धि उनको जानकारी थी, और जिसके बल जो छोटा रूप बना लेते थे, बड़ा रूप बना लेते थे, ये सिद्धियों के अंतर्गत आता है। दूसरी बात ये बंधुओं की, अब लोग कहते हैं कि हनुमान ने सूर्य को घोंट लिए। तो आप बताइए कि धरती जो है, धरती से 13 लाख गुना बड़ा जो है सूर्य है। धरती पर हनुमान थे तो धरती से छोटे ही थे, तभी तो धरती पर थे। तो 13 लाख गुना बड़ा जो वस्तु है उसको हनुमान कैसे घोंट गए। आप लोग विचार करिए बंधुओं, जो चीज 13 लाख गुना धरती से बड़ी है और हनुमान धरती पर थे। हनुमान जैसे अरबों खरबों नील पद्म जो है जीव इस धरती पर घूम रहे हैं। ये धरती विशाल ब्रह्मांड जो धरती है, इस पर जो है अरबों खरबों जो जीव हैं हनुमान जैसे घूम रहे हैं। और इस धरती पर रहने वाला हनुमान धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य को घोंट गए। तो आप विचार करिए बंधुओं, कहां तक बात सत्य है। ये बात आप लोग विचार करिए कि क्या ये संभव है। नहीं है संभव बंधुओं। और सूर्य जो है इतना बड़ा जो है, उसमें अग्नि है, इतना उसमें आँच है कि ये मनुष्य शरीर तो जाएगी तो तुच्छे दूर पर पिघल जाएगी, उसके नजदीक नहीं जा पाएगी। अब आप सोच लीजिए इतना दूर सूर्य है, लेकिन हम लोग को धूप लगता है कितना, जब 45 डिग्री 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो अब उन नजदीक जाएंगे तो क्या दशा होगा। ये शरीर कितनी ये कच्ची है, ये तो पिघल जाएगी थोड़े ही दूर पर। तो हनुमान घोट कैसे गए। तो इसलिए हम लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, और इसके वजह से ही हम लोग जो है हनुमान को बड़ा मान करके अपने जीवन को दे रहे हैं। इसलिए हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हनुमान कैसे घोट सकते हैं। एक चारपाई हो, एक चौकी हो, एक चौकी पर कितना बड़ा आदमी बैठ सकता है बताइए। एक चौकी पर बैठने वाला आदमी कितने बड़ी चीजों, कितना बड़ा चीज को घोंट सकता है आप बताइए।
तो उसी तरह से हनुमान एक धरती पर रहने वाले थे, तो का 13 लाख गुना बड़ा आदमी कोई एक चौकी पर बैठने वाला आदमी घोट सकता है? आप लोग विचार करिए, एक चौकी है, उस पर एक आदमी बैठा है, का 13 लाख गुना बड़ा तो वो धरती है, और उस पर रहने वाला व्यक्ति तो उससे छोटा ही होगा, चौकी पर बैठने वाला। और 13 लाख गुना बड़ा जो है चौकी से जो है बड़ा चीज को उसने निगल गया। तो इसलिए बंधुओं, ये विचार करने की बात है, इसलिए सब सत्य नहीं है, और आप लोग विचार करिएगा। नायक थे, और जैसे सेना नायक भारत देश में हैं, जो सेना के प्रमुख हैं, उसी तरह से वो सेना नायक थे, और इसलिए उनकी भक्ति करने से आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। जो अपने दुख को दूर कर नहीं पाए, तो वो तो खुद सुग्रीव से डरते थे। सुग्रीव को हम पता करके सीता को नहीं बताएंगे तो सुग्रीव हमको मार डालेगा। तो इसलिए बंधुओं, हनुमान की भक्ति से आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। और हनुमान एक सेना नायक थे, और एक सेना नायक की भक्ति करने से आप लोगों की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है। 84 लाख जोनियों को झेलने के बाद मनुष्य शरीर आप लोगों को मिली हुई है। इसलिए विचार करके भक्ति आप करिए, और तभी आप लोगों का कल्याण होगा। पहली बात कि जो गर्भ से आया हुआ है वो अज्ञान में है, क्योंकि मल मूत्र के जगह पर माता के गर्भ में पैर ऊपर करके नीचे मुड़ी करके जो है जो जीव रह रहा है वो अज्ञान में है, तभी न रहेगा। जिसको ज्ञान है तो मल मूत्र के जगह पर ऐसी अवस्था में रहेगा, गोड़ ऊपर करके मुड़ी नीचे करके। तो गर्भ में आने वाला व्यक्ति जो है अज्ञान में है, और इसलिए उसकी भक्ति वो परमात्मा, वो हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते। जो खुद दुख में है वो हमको कैसे निकालेगा दुख से? जो खुद बंधा हुआ है तो हमको कैसे निकालेगा? इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमर लोक देश के परमात्मा हैं, और उनकी भक्ति से ही हमें मुक्ति मिलेगी। और अमर लोक देश के वो परमात्मा हैं, और इस निरंजन ब्रह्म के देश में बंधु जो शिव शरीर पकड़ता है वो फिर शरीर छोड़ता है, अब फिर कर्मों के अनुसार वो 84 लाख जोनियों में जो बनी हुई है उसमें शरीर पकड़ लेता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई गर्भ से आया हुआ जो जीव है वो है कहीं पर, वो एक सेकेंड नहीं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ये शरीर बिना एक सेकेंड नहीं रह सकती है। 6 शरीर से आत्मा पकड़ी है बंधुओं, जिसमें कि 5 शरीर तो इसको हमेशा लगी रहती है। सिर्फ इसकी जो शरीर छूटती है स्थूल छूटती है, स्थूल छोड़ती है तो वही उसमें सूक्ष्म के आधार पर इसे स्थूल शरीर फिर बना लेती है। इसलिए इसको शरीर से एक सेकेंड का फुर्सत नहीं है। इसलिए निशरीर कोई इस धरती पर नहीं है जो आपको कहीं बैठा है कि आपकी बात को सुन रहा है और आपके दुख दर्द को मिटा देगा। आपके दुख दर्द को कोई नहीं मिटा सकता है। 84 लाख जोनी में बताइए कि हनुमान किसी जोनी में गए होंगे, आप लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं हो, वो आपको क्या सुनेंगे बताइए? पूरे सृष्टि में साक्षी हैं तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, वो हर पल जीव को देख रहे हैं और वो शरीर नहीं पकड़े हैं, और हर आत्मा के साथ हैं। इसलिए जो देख रहे हैं हमको, हम उनकी भक्ति करेंगे तब ना हमारे दुख को दूर करेंगे। जो हमको देख ही नहीं रहे हैं, वो किसी जोनी में चले गए हैं, तो हमको क्या, हम भक्ति करेंगे तो उनको, वो हमारी क्या मदद करेंगे? विचार करिए। इसलिए बंधुओं, हनुमान की भक्ति से आप लोगों का कल्याण नहीं होगा। आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को आप लोग पढ़िए, पकड़िए, तभी आप लोग अमर लोक देश जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे।
और यहाँ तो आप लोग शरीर पकड़ने का दुख देख ही रहे हैं। एक जीव के शरीर को चबा रहा है। तो इसलिए आप लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को पकड़िए, उनके विचार से भक्ति करेंगे तभी आप लोगों का मुक्ति होगा। और वही सबको देख रहे हैं। और कोई सृष्टि में न राम न कृष्ण, कोई साक्षी नहीं है बंधुओं सृष्टि का कि जो देख रहा है किसी को कौन क्या कर रहा है। क्योंकि ये आत्मा, ये शरीर जो गर्भ से आते हैं वो शरीर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर शरीर पकड़ते हैं, यही चक्कर जो है लगा रहता है। और बंधुओं, हमारी बात आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को विचार दे रहा हूं, जो मेरे भी क्लास के होंगे वही हमारी बात समझेंगे। जो लोग को बात हमारी अच्छी नहीं लग रही है तो उसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वो जो आत्माएं प्राइमरी वाली है तो हाई स्कूल की इंटर की बात नहीं समझेगी। इसलिए जिस क्लास में जो जीव पढ़ रहा है वो क्लास की महत्ता है, वो धीरे धीरे जीव ऊपर उठता है। इसलिए जिनको मेरी बात अच्छी लग रही है उन्हीं को मैं अपनी बात बता रहा हूं। जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही मैं उनको ये बात नहीं बता रहा हूं। अब वो जो कुछ कर रहे हैं वो करें। अगर हनुमान की भक्ति में उनको आस्था बनता है कि नहीं भाई हनुमान ही हमारे लिए सर्वोपरि है, तो वो अपना हनुमान की भक्ति करे। क्योंकि जीव एक जन्म की भक्ति से मुक्ति नहीं होती है, धीरे धीरे जीव ऊपर उठता है। तो जहां पर जिनका मन पतिया रहा है, जिनको मान रहा है, तो आप समझ जाएं कि उसी क्लास के हैं। इसीलिए आप उसमें मन तन मन लगा कर करिए। लेकिन जिनको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं उनसे कहूंगा कि असली परमात्मा को जानकर आप लोग भजन करिए। वो भी आएंगे जो हनुमान की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे जीव ऊपर आता है। धीरे धीरे जीव बंधुओं ऊपर आता है। एक सेना नायक की भक्ति कर रहा है जीव, तो किसी समय थोड़ा और ऊपर उठेगा तो राजा की भक्ति करेगा। जैसे राम है, कृष्ण है, तो राजा की भक्ति करेगा। राजा के बाद जो निरंजन ब्रह्म ये सृष्टि करता है, जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, थोड़ा और प्रेम बढ़ेगा तो इनसे प्रेम करेंगे, इनकी भक्ति करेंगे। इनके बाद जब इनसे भी जीव को कुछ नहीं मिलेगा तो जीव का संस्कार जब और आगे बढ़ेगा तब वो अमर लोक देश जो चौथा लोक है उस देश से प्रेम करेगा, उस परमात्मा से प्रेम करेगा बंधुओं। इसलिए जीव धीरे धीरे ही ऊपर उठता है। इसलिए मेरी बातों को सुन करके आप लोग दुखित मत होइएगा कि आप हनुमान का खंडन कर रहे हैं। जिनको मेरे बात से दुख हो रहा हो, मैं उनको अपनी बात नहीं बता रहा हूं। मैं मेरी बात को जो समझ रहे हैं मैं उनको अपनी बात बता रहा हूं। जो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं उनको मैं नहीं बता रहा हूं। वो उनकी पूजा कर रहे हैं हनुमान की, तो हनुमान की करें। तो इसलिए बंधुओं मेरी बातों से आप लोग दुखित मत होइएगा। मेरा कोई हनुमान से दुश्मनी नहीं है, न तो हमारा हनुमान से कोई झगड़ा चल रहा है। मैं आप लोगों को जो वस्तु जैसा है वैसा आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रही है तो आप समझिए कि उसी क्लास के हैं, उसमें आप तन मन लगा करके भक्ति भजन करिए। एक जन्म में जीव नहीं पार होता है, धीरे धीरे जीव पर उठता है। इसलिए मेरे बातों से आप लोग जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है वो दुखित नहीं होंगे। और अगर वो दुखित मनाते हैं तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करें। क्योंकि मैं आप लोगों को दुख देने के लिए सत्संग नहीं देता हूं। इसलिए बंधुओं आप लोग मेरी बातों से दुखित नहीं होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए साहेब बंदगी।